एक छोटी सी घटना का जिक्र करना चाहूँगा। बात है 2012 की। उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है और उसी इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल में, बॉयज़ हॉस्टल में कुछ लड़के रहा करते थे। तो सभी दोस्तों में होता है कि कुछ दोस्त बड़े डेयरिंग होते हैं, बड़े साहसी होते हैं। तो चूँकि जो थर्ड फ्लोर था, 3 मंजिला इमारत थी जिसमें ये बच्चे रहा करते थे। जो थर्ड फ्लोर था वो बंद रहता था हमेशा के लिए। रात को लाइट भी उसकी ऑफ रहती थी, मतलब वो 24 घंटे वो चैनल, मतलब वो जो फ्लोर था बंद रहता था। कारण लड़कों ने पूछने की कोशिश की तो शुरू में बताया नहीं गया। अलग अलग बातें की गई कि बच्चे कम हैं या और भी बहाना बनाकर कि बच्चे डरे नहीं। और किसी भी कॉलेज का मैनेजमेंट नहीं चाहेगा कि बच्चे यहाँ डरें या ऐसी बात बताई जाए जिससे बच्चों में एक डर का वातावरण बने। तो जब तक बच्चों को मालूम नहीं था कि इस हॉस्टल में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो जिससे बच्चे डर सकते थे, तो जब तक किसी को कुछ मालूम नहीं था, सभी लोग उस फ्लोर पर जाते, फ़ोन पर बातचीत करते। कभी घर से किसी का फ़ोन आ गया तो सेकंड फ्लोर होते हुए थर्ड फ्लोर पे चले गए। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद जैसे जैसे समय बीत रहा था, तो जो गार्ड्स होते हैं ना, गार्ड जो ड्यूटी पे रहते हैं, उनमें से किसी गार्ड ने बताया उन बच्चों को कि जो थर्ड फ्लोर है वो इसलिए बंद रहता है कि 2006 में एक लड़के ने पढ़ाई के दबाव में आकर अपनी ज़िंदगी समाप्त कर ली थी। और उसके बाद से उस फ्लोर पर कुछ अजीबो घटनाएं होने लगीं, अलग अलग तरीके की आवाज़ें आने लगीं। कभी कुछ होने लगा तो कभी कुछ होने लगा। और थर्ड फ्लोर के बच्चों को शिफ्ट कर दिया गया। एक और हॉस्टल था ठीक इसी हॉस्टल के ठीक सामने, तो सारे बच्चों को उधर शिफ्ट कर दिया गया। और ये रीज़न ये दिया गया कि इस थर्ड फ्लोर पे बच्चों को इसलिए नहीं रखा जाता है कि ऑलरेडी जो सामने वाला बिल्डिंग है, सामने वाली जो हॉस्टल है, उसमें हम बच्चों को शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये एक्सक्यूज़ बनाया जाता था। तो बच्चों ने भी इसको बहुत सीरियसली नहीं लिया और अपना जो है आना जाना लगा रहा। लेकिन जब उस गार्ड से पता चला कि 2006 में एक लड़के ने ऐसे ऐसे कर लिया था, तो उसके बाद बच्चों के मन में डर बैठना शुरू हुआ। अब एक लड़का था जिसमें वो बड़ा साहसी था, बड़ा हिम्मत वाला था। जब बच्चों को ये बात पता चलती है कि ऐसी ऐसी घटनाएं इस हॉस्टल में हुई हैं, तो वो सब डर जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं डरते हैं। तो उनमें से 4-5 दोस्तों ने एक शर्त लगाया कि अगर थर्ड फ्लोर पर जाने के बाद, जैसा कि मैंने बताया कि लाइट बंद रहती थी, 5 दोस्तों ने ये डिसाइड किया कि हम पाँचों में से जो भी थर्ड फ्लोर के अंदर जाएगा और थर्ड फ्लोर का जो चैनल है, चैनल के आगे हाथ डालकर, और जो ये साहस दिखाएगा और भूत को गाली देगा कि देखो मैं यहाँ खड़ा हूँ, तुमको जो कुछ भी करना है कर लो। एक बार फिर मैं ये बता दूं कि ये जो मैनेजमेंट था उसने ऐसी कभी कोई बात बताई नहीं थी। उनका ये कहना था कि जो बच्चे हैं उनको सामने शिफ्ट कर दिया जाएगा। उन्होंने ऐसी भूत का, ऐसी आत्मा का, ऐसे किसी के जाने की बात नहीं कही थी कि किसी ने ज़िंदगी समाप्त कर ली थी। ऐसा उन्होंने कुछ नहीं बताया था। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि सामने की बिल्डिंग में जो बच्चे हैं उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा। और थर्ड फ्लोर काफ़ी ऊंचाइयों पे होता है, बच्चे जाने से कतराते हैं। तो वो लोग ऐसी बातें कर रहे थे। लेकिन जो गार्ड थे उनको मना किया गया था। लेकिन कुछ बच्चों ने पैसे दे करके और ये कह दिया कि बताओ ये फ्लोर बंद क्यों रहता है। क्योंकि सेकेंड फ्लोर पे बच्चों को आवाज़ें आती थी। तो फिर जब ये बात बढ़ने लगी तो बच्चों ने पता करने की कोशिश की। तो उसी में गार्ड्स ने बताया कि ऊपर ऐसे ऐसे 2006 में किसी बच्चे ने ऐसा किया था और जिसकी वजह से ऐसी ऐसी आवाज़ें आ रही हैं। अब आते हैं वो जो 5 दोस्त हैं, उनमें शर्त लगता है। एक लड़का कहता है कि मैं जाऊँगा। 4 ने हार मान ली और सेकेंड फ्लोर से जब थर्ड फ्लोर पे वो जा रहे थे, उनकी हिम्मत ने जवाब दे दिया। एक लड़का रेडी हुआ और वो हिम्मत करके कहता है कि मैं जाऊंगा। और वो डेयरिंग लड़का था, बहुत साहसी लड़का था। वो थर्ड फ्लोर पर जाता है, हर तरफ अंधेरा, और उस चैनल में, चूँकि उस चैनल में ताला लगा हुआ था जो थर्ड फ्लोर का चैनल था, उसमें हाथ डालता है और चिल्लाता है और भूत को गाली देता है कि तुम्हारे अंदर दम है तो तुम आ जाओ, मैं यहीं खड़ा हूँ। और जो उसके चारों जो दोस्त थे वो नीचे सेकंड फ्लोर पे उसका वेट कर रहे थे, क्योंकि सबको अकेले अकेले जाना था, डेयरिंग दिखानी थी। तो वो चैनल के अंदर हाथ डालता है और कहता है कि तुम्हारे अंदर हिम्मत है भूत, तो तुम आ जाओ, देखो मैं यहाँ खड़ा हूँ। एक बार उसने ऐसा किया और
अपने दोस्तों से जाकर कहता है कि देखो मैंने ऐसा कर लिया। दोस्त भी बहुत उसको शाबाशी देते हैं। दोबारा जाता है, एक बार कहता है देखो मैं फिर जा रहा हूँ, और फिर चैनल के अंदर हाथ डालता है और कहता है कि देखो मैं खड़ा हूँ, तुम्हारे अंदर अगर हिम्मत है, तुम इतने बड़े भूत हो तो तुम आओ मुझे पकड़ के दिखाओ। 2 बार उसने ऐसा किया। फिर अपने दोस्तों के पास जाता है और जो 5 दोस्तों में जो शर्त लगी हुई थी उसको वो जीत जाता है। अब उसके मन में अचानक, अब सारे दोस्त मान गए कि हाँ भाई तुम बहुत बहादुर हो, तुम बहुत डेयरिंग हो। बाकी 4 तो सरेंडर बोल दिए उन्होंने अंधेरा देखकर डर के मारे। लेकिन जो 5वां दोस्त था उसने 2 बार ऐसा किया और सभी दोस्तों में उसकी एक बहुत वो फेमस हो गया। सब लोग मान गए उसके भाई हिम्मत को कि बंदे में दम है। फिर अचानक उसके मन में आया और कहता है रुको मैं तीसरी बार जाता हूँ और एक बार फिर चैनल के अंदर हाथ डालता हूँ, देखो मैं कितना साहसी हूँ। तुम लोग यार एक बार भी नहीं गए, मैं देखो तीसरी बार जा रहा हूँ। कुछ और बच्चे आ गए। अब 6-7 बच्चे वहाँ खड़े होकर इसकी डेयरिंग देखने की मतलब देख रहे हैं। वो तीसरी बार ये चैनल में जाता है और चैनल के अंदर हाथ डालता है और कहता है कि देख मैं आ गया तीसरी बार। इसके बाद जो नीचे के, जैसा कि आप जानते होंगे कि अगर 2nd फ्लोर पे कोई खड़ा है और 3rd फ्लोर पे कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है तो सिर्फ उसकी आवाज़ सुन सकते हैं, आप देख नहीं सकते हैं, क्योंकि उस देखने के लिए आपको फिर 3rd फ्लोर पे जाना पड़ेगा। तो इस लड़के ने जब तीसरी बार चैनल में हाथ डाला, उसके बाद बोला कि देखो मैं आ गया हूँ, तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, मतलब भूत को चैलेंज कर रहा है। उसके बाद उसकी आवाज़, जो नीचे 2nd फ्लोर पे बच्चे थे, आवाज़ उसका आना बंद हो जाता है। तो दोस्तों को लगा कि कुछ मजाक कर रहा है। नीचे जो बच्चे थे वो आवाज़ देते हैं कि तुम ठीक हो, तुम्हारी आवाज़ क्यों नहीं आ रही है, और इधर से कोई आवाज़ नहीं आ रहा है। कुछ देर हुआ, सारे दोस्त आपस में बातचीत करने लगे कि ये मजाक कर रहा है या क्या क्या बात हो गया। आवाज़ देते हैं इसके दोस्त इसके नाम से, फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। देखते देखते 10 मिनट बीत जाता है। अब उनमें से कुछ दोस्त, अच्छा बाकी के जो दोस्त थे वहाँ खड़े हैं, लेकिन उनकी इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो 3rd फ्लोर पे जा सके, और रात के ये 11-12 बजे के आसपास की बात है। तभी सारे दोस्तों ने हिम्मत करके देखने की, झांकने की कोशिश की जाकर 3rd फ्लोर पे कि क्या मामला है। जब सभी दोस्त हिम्मत करके 3rd फ्लोर पर जाते हैं तो देखते हैं कि उनका जो दोस्त है, जो बड़ा साहसी बन रहा था, वो ज़मीन पर गिरा है और मुंह के रास्ते झाग आ रहे हैं। इतने में सारे बच्चे डर जाते हैं। उसको उठाकर किसी तरह नीचे लाया जाता है और आधे 1 घंटे के बाद उसको थपकी उपकी दिया जाता है, पानी वानी जो भी जो किया जाता है। सभी दोस्त डर भी जाते हैं। जब कमरे में लाया जाता है तो वो किसी से कुछ बोलता नहीं है। 2 घंटे बाद जब उसको नॉर्मल थोड़ा सा जब वो होता है तो उससे जब पूछा जाता है कि क्या हुआ, तुम्हारी आवाज़ बंद हो गई। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जब उसने हाथ डाला और अचानक आवाज़ उसका बंद होता है तो उससे पहले जैसे ही हाथ डाला वो कुछ बड़बड़ाने की, कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन ये इसके जो दोस्त थे वो सुन नहीं पाते हैं और उसके बाद वो ज़मीन पर गिर जाता है और जैसा कि मैंने बताया गाज बाज उसका। खैर उसको किसी तरह उठाकर कमरे के अंदर ले जाया जाता है और कमरे में जब 1-2 घंटे बाद वो थोड़ा नॉर्मल होता है। और एक चीज़ वो बार बार कह रहा था कि जितने भी दोस्त उसके वहाँ मौजूद थे उन लोगों से वो यही कह रहा था कि प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना, सभी लोग यहीं रहो। तो फिर उसके दोस्तों ने पूछा कि क्या हुआ था, तुम 2 बार तो बहुत अच्छे से तुमने साहस दिखाया। तो इस लड़के ने जो जवाब दिया, उसने कहा कि जब मैंने तीसरी बार चैनल के अंदर हाथ डाला और भूत से कहा कि तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम आओ पकड़ के दिखाओ, तो इसको कुछ सेकंड के लिए इसके हाथ को किसी ने से पकड़ा है। अब चूँकि कितना भी साहसी इंसान हो, कितना भी डेयरिंग हो, कितना भी दिमाग से मजबूत हो, ऐसा अगर होगा तो बड़े से बड़े धुरंधर भी और बड़े से बड़े साहसी लोग भी डर जाएंगे। और इस लड़के के साथ भी यही होता है। इसको अचानक महसूस होता है कि इसके हाथ को किसी ने ज़बरदस्ती पकड़ने की कोशिश की है और अपनी तरफ खींचने की कोशिश की है। उसके बाद ये बोलना तो चाह रहा है लेकिन इसकी आवाज़ निकल नहीं रही है ताकि अपने दोस्तों से ये कह सके कि प्लीज़ मुझे बचाओ। उसके बाद ये गिर जाता है और बुरी तरीके से डर जाता है। इस घटना का इस लड़के पर यह असर हुआ कि उसका पूरा सेमेस्टर बर्बाद हुआ, जो पढ़ाई वो करने के लिए आया था, और उसके बाद से वो कुछ डिस्टर्ब रहने लगा। 1 से 1.5 साल लगे इसको नॉर्मल होने में। इसीलिए कहा जाता है कि ठीक है, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि वो भूत था क्या था, ऐसी चूँकि कुछ भी हो सकता है इसके मन में कोई इल्यूजन क्रिएट हुआ हो और डर गया हो, या मन का कुछ वहम हो। मैं इस बात को सिर्फ इससे जोड़कर नहीं देखता हूँ कि वो भूत था जिसने हाथ पकड़ लिया। साइकोलॉजी भी होती है, हो सकता है डर के मारे ये ऐसा कुछ हुआ हो। बट मेरा ये कहना है कि अगर कहीं पे ऐसी चीज़ें हैं, मेरा बस ये कहना है कि अगर आप कहीं ऐसी चीज़ें सुनते हैं या देखते हैं तो वहाँ जाकर नाटक या ड्रामा
क्रिएट करने की बजाय, क्योंकि ऑलरेडी अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो ऑलरेडी वो एक बेचैन परेशान आत्मा है, जो भी हमारे धर्म और ग्रंथों के हिसाब से देखा जाए तो। और अगर नहीं भी है तो हम ऐसी किसी जगह जाकर इतना डेयरिंग दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। तो एक छोटी सी घटना थी दोस्तों, जो मैंने सोचा है आप लोगों से शेयर किया जाए।